हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। दोस्तों, ये आपकी आ गई रामबाण फिजिक्स की क्लास। अब आपका कोई भी न्यूमेरिकल नहीं होगा मिस, क्योंकि आज की इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स के सभी जितने इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उन सभी फार्मूलों को एक एक करके डिस्कशन करेंगे और आपको सबसे सरल तरीके से फार्मूला कैसे बनाया जाता है, फार्मूलों को कैसे डिराइव किया जाता है, उसकी बीमा कैसे निकाली जाती है, मात्रा कैसे निकाला जाता है और फार्मूले से ही आपको परिभाषा कैसे बनाई जाती है, उन सभी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। इसके पहले हमारे इसी चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर दी गई है चैप्टर 1 की जितने भी फार्मूले हैं, चैप्टर 1 के जितने फार्मूले स्थिर वैद्युतिकी के हैं वो सभी फार्मूले अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और अगर आप इन सभी को हमारे साथ नोट करते चलेंगे फार्मूले के तो सबसे बेहतर रहेगा। और अगर आप सिर्फ सुनना चाहते हैं, नोट नहीं करना चाहते हैं, तो इसका हम PDF है, इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल जो कि फाउंडेशन क्लासेस के नाम से है, टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप वहाँ से जाकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स से मैंने स्टार्ट किया। इसके पिछले फार्मूले जितने हैं वो सभी फार्मूले आपके वहाँ पर दे दिए गए हैं इसके प्रीवियस वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर पहले आप उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा की अगर बात की जाए, परिभाषा यानी सिर्फ यहाँ पर आपको हम फार्मूले बताएंगे, क्योंकि परिभाषा बताने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। परिभाषा की एक स्पेशल क्लास आपको एक दिन प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स का हमारा फार्मूला होता है फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए। फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए। अगर आप इंटीग्रेशन का चिन्ह यहाँ से हटाते हैं, इंटीग्रेशन का मार्क यहाँ से हटाते हैं, तो यहाँ पर आपका फार्मूला बनकर आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। ई डी ए कॉस थीटा आ जाएगा जब यहाँ पर आप इंटीग्रेशन का मार्क्स हटा देंगे। तो यहाँ पर आपका हो गया वैद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला है वो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए भी होता है और फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा भी होता है। अगर आप इंटीग्रेशन लगाते हैं तो कॉस थीटा मतलब कोण लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इंटीग्रेशन का मार्क्स हटाते हैं तो आपको कॉस थीटा कोण लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर इसके हम बीमा की बात करें तो बीमा हमारी होती है ML 3T-3A-1। देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर जब भी आप बीमा लिखेंगे तो आप उसको बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, इस तरह से बड़ा ब्रैकेट लगाकर उसके अंदर लिखेंगे। तो इसकी बीमा होती है ML 3T-3A-1 और इसका मात्रक होता है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हमारा होता है वोल्ट मीटर। तो आशा उम्मीद है आपको वैद्युत फ्लक्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सभी आपको यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारा अगला आता है फार्मूला, इसमें टॉपिक आता है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या होती है? तो गॉस की प्रमेय जो होती है किसी बंद परिपथ में उपस्थित आवेश, किसी बंद परिपथ में उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स उसमें प्रवाहित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसी फार्मूले से मैंने परिभाषा यहाँ पर बना दी है, आप इस तरह से बना सकते हैं परिभाषा को फार्मूले से। और इसका फार्मूला होता है फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। क्यू हमारा क्या है? क्यू हमारा यहाँ पर है, क्यू आवेश है हमारा, किसी बंद परिपथ में उपस्थित आवेश क्यू है, किसी बंद परिपथ में उपस्थित आवेश है क्यू। ये क्या है हमारा? आवेश, बंद परिपथ में उपस्थित आवेश है। और 1/ε0 है, इसका 1/ε0 होता है निर्वात की विद्युतशीलता। तो अगर बात की जाए गॉस प्रमेय से, गॉस का प्रमेय होता है किसी बंद परिपथ के लिए लागू होता है और इसकी परिभाषा होती है किसी बंद परिपथ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इस फार्मूले से आप गॉस के प्रमेय को अच्छे तरीके से डिराइव कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है फार्मूला रैखिक आवेश वितरण। रैखिक आवेश वितरण, आवेशों का वितरण 3 प्रकार से होता है। इसमें रैखिक आवेश वितरण में 3 प्रकार के आवेशों का वितरण होता है। रैखिक आवेश वितरण, पृष्ठावेश और आयतन आवेश। तो यहाँ पर हम बात करें कि हमारा पहला नंबर क्या आएगा? रैखिक आवेश घनत्व आएगा। रैखिक आवेश घनत्व, तो रैखिक आवेश घनत्व को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा से इसका फार्मूला था सिग्मा इज इक्वल टू Q/L। इसका हमारा फार्मूला हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू Q/L।
इसका मात्रक की अगर हम बात करें, मात्रक हमारा क्यू क्यू है हमारा कूलाम, मतलब आवेश, आवेश का मात्रक होता है हमारा कूलाम। और इसका हमारा यल जो है लंबाई है, लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर। तो कूलाम पर मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। मात्रक जरूर आप लोग रिमेंबर रखिएगा। अगला हमारा आता है पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व का फार्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। पृष्ठ आवेश घनत्व हो जाएगा, इसका भी मात्रक हो जाएगा क्यू का कूलाम हो जाएगा मात्रक, कूलाम पर और मीटर स्क्वायर, क्योंकि ए जो हमारा है क्षेत्रफल एरिया को डिनोट करता है। कूलाम पर मीटर स्क्वायर हमारा पृष्ठ आवेश घनत्व हो जाएगा। इसी के बाद हमारा आता है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व को रो से डिनोट करते हैं। तो रो इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी हो जाएगा। मतलब एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की कुल मात्रा को हम आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम पर सेंटीमीटर क्यूब। कूलाम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आयतन का मात्रक सेंटीमीटर क्यूब होता है और आवेश का मात्रक हमारा होता है कूलाम। तो इसका मात्रक हमारा हो जाएगा कूलाम पर सेंटीमीटर क्यूब आयतन आवेश घनत्व का मात्रक हो जाएगा। इसी फार्मूले से आप डिफिनेशन भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जैसे अगर बात की जाए रैखिक आवेश घनत्व की परिभाषा लिखिए, उसका मात्रक लिखिए। हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछता है, इसी तरह से पूछता है कि रैखिक आवेश घनत्व क्या है, इसका मात्रक परिभाषा सहित लिखिए। तो आप मात्रक लिखेंगे, पहले आप परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा इसी फार्मूले से बनाएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा गया है क्यू अपॉन एल, मतलब किसी बंद परिपथ में प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। किसी बंद परिपथ में उपस्थित प्रति एकांक लंबाई, एल हमारा हो गया प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित, क्यू हमारा आवेश हो गया। तो प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की कुल मात्रा को हम रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। हमारा परिभाषा यहाँ पर इसका बन गया। अब अगर बात करें हम पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा की, पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा की, तो उसका परिभाषा हो जाएगा प्रति एकांक क्षेत्रफल, ये हमारा है क्षेत्रफल। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की कुल मात्रा को हम पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे लैम्डा से डिनोट करते हैं। और इसका मात्रक होता है कूलाम पर मीटर स्क्वायर। कूलाम पर मीटर स्क्वायर हमारा इसका मात्रक हो जाएगा। इसी तरह हमारा आता है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा होती है प्रति एकांक आयतन में, यहाँ पर वी डिनोट है वॉल्यूम से, वी मतलब वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम मतलब होता है आयतन। तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की कुल मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। और इसका मात्रक होता है कूलाम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आशा उम्मीद है आपको यहाँ से पूरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। नेक्स्ट फार्मूला हमारा है समांतर प्लेट के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमें ज्ञात करनी हो किस फार्मूले से ज्ञात की जाएगी। समांतर प्लेट के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस फार्मूले से ज्ञात की जाएगी, तो वो हमारा फार्मूला है E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। उसका फार्मूला हमारा है E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। समांतर प्लेट के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का फार्मूला है। अगला हमारा फार्मूला आता है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या है उसका यहाँ पर उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो वैद्युत विभव V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट होता है फार्मूला। यहाँ से आप परिभाषा भी इसका बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा टाइम हो जाएगा इसलिए हम परिभाषा नहीं बना रहे हैं। आपको एक दिन नेक्स्ट वीडियो में आपको परिभाषा भी सभी की एक एक करके प्रोवाइड करा दी जाएगी, वही बहुत ही सिंपल वे में। जिस तरह से मैं यहाँ पर फार्मूले से परिभाषा को डिनोट करता हूँ उसी तरह से आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ फार्मूले और उसके बीमा मात्रा के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा टाइम न लेते हुए आपको हम सिर्फ और सिर्फ फार्मूले बताए दे रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वैद्युत विभव का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, जिसका मात्रक होता है जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। और बीमा की बात की जाए अगर, तो इसका बीमा हमारा होता है ml2T-3A-1 ml2T-3A-1। आप लोग कमेंट कर बता सकते हैं कि आप बीमा निकालना जानते हैं या नहीं। अगर आपको बीमा निकालने में परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बीमा निकालने का वीडियो बहुत ही सिंपली तरीके से बताऊंगा। आप किसी भी भौतिक राशि की बीमा निकाल सकते हैं 1 सेकंड में, मात्र 1 सेकंड लगेगा आपको बीमा निकालने में। तो अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है बीमा से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि बीमा कैसे निकाली जाती है। अगला हमारा फार्मूला आता है वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभव का ही एक अलग रूप है। उसके बारे में अगर वैद्युत विभवांतर हमारा होता है किसी दो बिंदुओं के बीच
विभव के अंतर को हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। जैसे हमारा एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, तो उसके बीच के अंतर को हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसको वी ए माइनस वी बी इक्वल टू W/Q0 हो जाएगा वैद्युत विभवांतर हमारा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल ऊर्जा होती है, तो वहाँ पर हमारी बताई जाएगी 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होती है। और अगर वहीं बात की जाए एक किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी ऊर्जा होती है, तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1000 से गुणा कर दिया जाएगा तो 10⁻³ से गुणा हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 में से अगर 3 गुणा किया जाएगा, -19 + 3 तो हमारा -16 हो जाएगा जूल। तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻16 जूल हो जाएगा हमारा। अगला हमारा पॉइंट आता है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। एक बिंदु आवेश है, कोई बिंदु आवेश है, उसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा, उसके फार्मूले की अगर बात की जाए तो उसका हमारा फार्मूला होता है V = 1/4πε/Q/R। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/4πε के स्थान पर आप सिंपली K भी लिख सकते हैं, और जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ये इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 की। तो यहाँ पर आप 1/4πε0 न लिख करके डायरेक्ट आप लिख सकते हैं K, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, इसकी वैल्यू होती है K की। तो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट फार्मूले की बात करें, नेक्स्ट फार्मूला होता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव क्या होगा, तो उसका फार्मूला हमारे पास होता है V = 1/4πε0 P/R²। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव जो होता है उसका फार्मूला होता है 1/4πε0 P/R²। ये हमारा जो है ये अच्छी स्थिति में है। अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव जो होता है वो 1/4πε P/R² होता है। वहीं अगर निरक्षीय स्थिति की बात करें तो निरक्षीय स्थिति में हमारा जो वैद्युत विभव होता है वो शून्य होता है। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है, और अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव जो होता है वो 1/4πε0 P/R² होता है। मतलब कि वैद्युत द्विध्रुव पर अच्छी स्थिति में जो हमारा वैद्युत विभव होगा वो वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति पर निर्भर करेगा, और निरक्षीय स्थिति में इस पर किसी पर निर्भर नहीं करेगा। हमारा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य हो जाता है। इस पॉइंट को आप लोग रिमेंबर रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर बात करें किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर, मतलब किसी एक स्पेशली इसी पॉइंट पर वैद्युत विभव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण कितना वैद्युत विभव उत्पन्न होता है, उस फार्मूले की अगर बात की जाए तो उसका हमारा फार्मूला होता है V = 1/4πε0 P cos θ/R²। ये हमारा फार्मूला होता है। नेक्स्ट फार्मूला हमारा स्क्रीनशॉट आप लोग इसको लेते चलिए, और इसका PDF भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। आप फाउंडेशन क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं PDF के लिए। अगला हमारा फार्मूला है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में हमारे पूछता है कि विभव प्रवणता क्या है। तो विभव प्रवणता की अगर बात करें, विभव प्रवणता विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन के अनुपात को हम विभव प्रवणता कहते हैं। तो विभव में परिवर्तन ΔV और दूरी में परिवर्तन हमारा हो जाएगा ΔX। तो ΔV/ΔX = विभव प्रवणता। सिंपल सा। विभव प्रवणता में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में निम्नलिखित संबंध होता है। क्वेश्चन आता है हमारा कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है, दर्शाइए। तो उसका हमारा फार्मूला होता है E = ΔV/ΔX। जहाँ पर E हमारा वैद्युत क्षेत्र है और ये हमारा विभव प्रवणता भी आपने देखा ही है। ΔV/ΔX विभव प्रवणता और E हमारा है वैद्युत क्षेत्र। इसकी बीमा की अगर बात करें कि बीमा क्या होती है, तो MLT-3A-1 इसकी बीमा होती है। MLT-3A-1 बीमा होती है, और मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर अथवा न्यूटन पर कूलाम, दोनों मात्रक होते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये राशि है कैसी, एक सदिश राशि है। विभव प्रवणता एक सदिश राशि है हमारी। अगला पॉइंट हमारा आता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा
वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जिसे यू से डिनोट किया जाता है। और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसी परिपथ में किसी सेल द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संरक्षित रहता है। किसी वैद्युत परिपथ में किसी सेल द्वारा किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संरक्षित रहता है। तो आप यू को डब्ल्यू भी कह सकते हैं यहाँ पर। और इसका फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R। Q1 Q2/R होता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2/R। इसका मात्रक होता है सिंपली सा जूल, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। और इसकी बीमा अगर बात करें तो बीमा होती है mL2T-2। और राशि है, एक अदिश राशि है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हमारी एक अदिश राशि होती है। नेक्स्ट हमारा आता है एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में किसी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, उसको हम -PE से डिनोट करते हैं। -PE से हो जाएगा इसका सिंपल सा फार्मूला। अगला हमारा फार्मूला है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, उसका क्या फार्मूला होता है? तो W = P cos θ1 - cos θ2 इसका फार्मूला होता है। W = PE cos θ1 - cos θ2 होता है किसी वैद्युत द्विध्रुव में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का फार्मूला। आशा उम्मीद है आपको यहाँ तक की क्लास समझ में आ रही होगी। और हमारा अगर बात करें इसमें कि हमारा जो किया गया कार्य होगा वो मैक्सिमम कब होगा, तो जब हमारा θ1 = 0 डिग्री और θ2 = 90 डिग्री होगी, तब हमारा जो किया गया कार्य होगा वो अधिकतम होगा। और किया गया कार्य अधिकतम होगा यहाँ पर, तब P हमारा मैक्सिमम होगा जब हमारा θ1 = 0 डिग्री होगा और θ2 = 90 डिग्री होगा, तब हमारा किया गया कार्य मैक्सिमम होगा। अगला हमारा पॉइंट है द्विध्रुव को θ1 डिग्री से θ180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य। द्विध्रुव को θ1 डिग्री से 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य, उसका हमारे पास फार्मूला है। उसका फार्मूला होता है W = 2PE। अगर किसी द्विध्रुव को 1 डिग्री से 180 डिग्री घुमाया गया है और तब कहा गया है कि किए गए कार्य की गणना कीजिए, तो हम इस फार्मूले से उसके किए गए कार्य की गणना कर सकते हैं। W = 2PE फार्मूला लगाकर हम उसमें किए गए कार्य की गणना कर सकते हैं जब 180 डिग्री तक द्विध्रुव को घुमाया गया हो। तो आशा उम्मीद है आपको यहाँ तक की क्लास पूरी समझ में आई होगी। अगर यहाँ तक आपने वीडियो पूरा देखा है तो एक वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर अभी नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे सबसे पहले। और अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी फिजिक्स का जो डर है, फिजिक्स का डर, न्यूमेरिकल का स्पेशली जो डर होता है फिजिक्स में बच्चों को, वो उनसे इस फार्मूले को याद करके उससे निजात पा सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट करें दिस चैनल। इसका पीडीएफ अगर पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, या तो आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं फाउंडेशन क्लासेस पर आप जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आज का टेलीग्राम इसका पीडीएफ जो है अपलोड